देश में बुलेट ट्रेन शुरू करने को लेकर भारत और जापान के बीच हुआ समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच द्विपक्षीय बातचीत में कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिखर वार्ता से वे पूरी तरह से हैं संतुष्ट और इससे संबंधों को मिली है एक नई दिशा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और जापान के संबंध सिर्फ आर्थिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश सामरिक संबंधों को भी मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि दोनों देश समुद्री सुरक्षा के साथ रक्षा के क्षेत्र में कई मुद्दों पर सहमत हुए हैं। शिंजो आबे ने कहा कि जापान आने वाले 5 सालों में भारत में निवेश को दुगना करेगा। भारत में स्मार्ट शहरों के बुनियादी ढांचे और निर्माण परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्षों में जापान करीब 2,03,000 करोड़ रुपए की मदद देगा। विश्व और एशिया में शांति एवं विकास के नए युग की शुरुआत के लिए भारत और जापान की संयुक्त भूमिका के महत्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जोर। दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत विशेष टीम बनाने की घोषणा। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो के ताइमेई एलिमेंट्री स्कूल का दौरा कर वहां शिक्षकों और छात्रों के साथ बातचीत की। जापान के रक्षा मंत्री इत्सुनारी ओंडेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। भाजपा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भाजपा नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री की यात्रा से तकनीक सहित तमाम क्षेत्रों में होगा फायदा। नालंदा विश्वविद्यालय में 800 साल के बाद फिर से शुरू हुई पढ़ाई। गौरतलब है कि तुर्क कमांडर बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। इस विश्वविद्यालय को सिंगापुर और जापान सरकार के सहयोग से शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन के दौरान अलग से पाकिस्तान के गृह मंत्री से मुलाकात करने की खबरों का किया खंडन। कहा, पाकिस्तान के आतंकवाद और हिंसा बंद करने के बाद ही बातचीत संभव। शेयर बाजार आज बढ़त के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 229 अंक की बढ़त के साथ 26,868 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 73 अंक के उछाल के साथ 8,028 पर बंद हुआ। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और गहराया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता पीटीवी चैनल को कब्जे में लिया। सेना के हस्तक्षेप करने के बाद पीटीवी का प्रसारण फिर से शुरू। रोहन बोपन्ना और स्लोवानिया की कैटरीना शिवोटनिक की जोड़ी ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। छठी सीड बोपन्ना शिवोटनिक की जोड़ी ने स्पेन की मेडिना गेरिगुएज और दक्षिण अफ्रीका के रावेन क्लासेन की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया।